हेलो स्टूडेंट्स। मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर वेक्टर्स का थोड़ा सा आप ब्रशअप एक बार करवा दीजिए, तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए थोड़ी सी हमें ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड के बियॉन्ड जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं वो, तो उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कवर अप किया है इस वीडियो में। एसेंशियल ट्रिग्नोमेट्री विच वी नीड वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स। देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि हम लोग मैथ्स के टॉपिक्स को उतना रिगरसली नहीं पढ़ रहे हैं जितना आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। जब आपको मैथ्स वाले सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वो एक अलग ही डेप्थ में पढ़ाएंगे। हर चीज़ का आपको वो प्रॉपर डेरिवेशन जस्टिफिकेशन देंगे, बहुत रिगरस प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। फिज़िक्स में उसकी ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स में बस हमें मैथ्स का वो जो एक कॉन्सेप्ट है या जो आइडिया है वो जहाँ ज़रूरत पड़े वो यूज़ करते हैं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान ना हो। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको वैसे वैसे आप सीखते चले, वो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फ़िज़िक्स में काफ़ी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेडियन से। जनरली 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग एंगल की जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है डिग्रीज़। उसी तरह से बच्चों रेडियन भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने की, ठीक है। इनफैक्ट साइंटिफिक यूनिट रेडियन ही है। धीरे धीरे आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप रेडियन ज़्यादा यूज़ करें, डिग्रीज़ कम करें। तो जब भी एक ही चीज़ की दो यूनिट्स होती हैं उनका कोई रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें तो इंच की यूनिट, इंच भी लेंथ की यूनिट है और सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसके मदद से हम कोई भी सेंटीमीटर की लेंथ को इंच में या इंच की लेंथ को सीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि पाई रेडियंस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये रिलेशनशिप है हमारा रेडियंस और डिग्री का। पाई रेडियंस, पाई वही है 22/7 या 3.14, यानी 3.14 रेडियंस जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम अगर दो कन्वर्जन्स लिख लें, अगर मैं पाई को इधर ले जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज़, या अगर मैं 180 को इधर ले आता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये जो कन्वर्जन के लिए रिलेशंस आपको बिल्कुल बाय हार्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जनरली जब हम एंगल को डिग्रीज़ में एक्सप्रेस करते हैं तो ये जो डिग्री का सिंबल होता है ये सिर पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन रेडियंस में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे अलग से यूनिट लिखना रेडियन ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं लिखा जाएगा। जैसे अगर कोई कहता है कि एंगल इज़ 0.5, अब वो यूनिट तो बोल ही नहीं रहा कि रेडियन है या डिग्री है। तो अगर कुछ यूनिट नहीं बोली गई है मतलब वो रेडियन है। अगर किसी ने कहा कि एंगल इज़ 0.5 मतलब इट इज़ 0.5 रेडियंस, ठीक है। तो ये आप याद रखें। जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि इफ़ एन एंगल इज़ एक्सप्रेस्ड विदाउट यूनिट देन यूनिट इज़ सपोज टू बी रेडियन। जैसे मैंने कहा कि एंगल π/4 है, यूनिट नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो मतलब अंडरस्टूड है कि ये एंगल जो है ये π/4 रेडियन है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हम डिग्री और रेडियन की आपस में कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो पॉज करके ये पहला जो पेज है इसको लिख सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट गिवन एंगल इन डिग्रीज टू रेडियन। जैसे 30 डिग्री एक एंगल होता है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो हमें रिलेशनशिप पता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब अगर मैं दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दूं तो 180 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा? π/6। सो π/6 रेडियन इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब उस एंगल का जो मेजर है, आप चाहे 30 डिग्रीज़ को हो या π/6 रेडियंस को हो, एक ही बात है। सिर्फ π/6 बोला तो भी इसका मतलब वो π/6 रेडियन ही कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कहा गया कि 135 डिग्रीज़ है, इसे कन्वर्ट करो रेडियंस में। तो वंस अगेन मैंने रिलेशनशिप उठा लिया, पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180
डिग्री। यहाँ से 180 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 डिग्री कितना आ गया, पाई बाय 180 रेडियन। अब दोनों तरफ 135 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे 135 डिग्री चाहिए ना, तो यहाँ दोनों तरफ 135 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 135 डिग्री इज इक्वल टू 135 पाई बाय 180 रेडियन। 135 डिवाइडेड बाय 180, इसको अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/4। सो आंसर इज 3 पाई बाय 4 रेडियन। 135 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 रेडियन। इज दिस क्लियर? इसको भी आप लिख लीजिए। एक एक चीज़ जो इस वीडियो में है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है अच्छी तरह समझ के, चाहे थ्योरी पॉइंट हो चाहे सॉल्व एग्जाम्पल हो। इसे वीडियो देख के मूवी की तरह नहीं समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट को देखो, सुनो, पॉज करके उसको फटाफट लिख लो। सिंपल बातें, लेकिन लिख के करोगे, लिखित में करोगे तो उसके ऊपर कमांड बनेगी। ठीक है, एंड बिलीव मी इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। चलिए, तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स ले लूँ और इन्हें डिग्री और रेडियंस में लिखूँ कन्वर्ट करके, तो देखिए क्या कन्वर्जन आएगा। 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होगा, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होगा, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 150 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 रेडियन एंड सो ऑन। ठीक है, ये चार्ट बना लीजिए, बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। शुरू में आपको थोड़ा सा ना रिकॉल करने में दिक्कत भी होगी, लेकिन इसका तरीका पता है क्या होता है। न्यूमेरिकल्स करते टाइम जब ज़रूरत पड़ती है तो ये जो सारी चीज़ें आपने अपने नोट्स में अच्छी तरह से लिखी हुई हैं, इनको रेफ़र करना होता है। इन टेबल्स को, इन फैक्ट्स को रेफ़र करना होता है। रेफ़र करना मतलब क्या है, किसी क्वेश्चन में पता चला कि अच्छा 120 डिग्री आ रहा है, ओके चार्ट में देख लिया, अच्छा 2 पाई बाय 3 रेडियन होता है, ठीक है। तो इस तरह देख देख के जब यूज़ करोगे न्यूमेरिकल्स में, तब चीज़ें फिर आपको याद होंगी। ठीक है, बना लिया सबने चार्ट ये, ओके। सो आगे हम चलते हैं दो खास एंगल्स की तरफ, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एंगल 90 है, दो एक्यूट एंगल हैं, एक 37 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 53, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। देखो हो रहा है 37 + 53 कितना हो गया 90, बाकी ये 90 है ही, 180 हो गया। तो ये ट्रायंगल बड़ा ख़ास है। 37, 53, 90 डिग्री वाला जो राइट ट्रायंगल होता है बड़ा ख़ास होता है। इसमें जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ्स 3, 4, 5 के रेशियो में होती है। अगर हाइपोटेनस 5 यूनिट्स का है तो 37 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी, सबसे छोटी साइड, वो 3 यूनिट्स की होगी, और 53 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी 4 यूनिट्स की। तो यहाँ से अगर हम 37 डिग्री और 53 डिग्री के टी रेशियोज लिखें तो वो क्या आएंगे, देखिए साइन 37, साइन रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट साइड या जिसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 हो जाएगा 3/5। कॉस 37 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो कॉस 37 इज 4/5। टैन 37 क्या होगा, टैन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस, सो 3/4। ऐसे मैंने 53 डिग्री के लिए भी साइन कॉस टैन लिख लिए हैं इस ट्रायंगल से। तो ये ट्रायंगल बच्चों बिल्कुल आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जैसे आपको 30, 60, 45, 90 के टी रेशियोज़ एकदम रटे हुए हैं, उसी प्रकार आपको 37 और 53 डिग्री के भी टी रेशियोज़ एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। ये बिल्कुल अच्छे से आप लिख लीजिए। ओके, चलें आगे। तो नेक्स्ट बात आती है कि भाई 10 तक तो हमने एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, मगर अब क्या होगा कि एंगल्स 90 डिग्री को एक्सीड कर जाएंगे, यानी अब हम ऑब्ट्यूस एंगल्स के भी टी रेशियोज लिखेंगे। इनफैक्ट हम नेगेटिव एंगल्स के भी टी रेशियोज बच्चों लिखेंगे। अब ये क्या मतलब होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का साइन कॉस निकालना, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब, ये सारी बातें आपको बहुत जल्द डिटेल में जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी वहाँ पे सर पढ़ाएंगे। मुझे सिर्फ, जैसा मैंने पहले भी कहा, फिज़िक्स में मेरी गाड़ी ना अटके इतनी मैथ्स मुझे सीखनी है। ठीक है, अगर मैथ्स में जितना टाइम दिया जाता है उतना टाइम हम यहाँ पे देंगे तो फिर हम मैथ्स ही पढ़ते रह जाएंगे, फिज़िक्स कब शुरू करेंगे। ठीक है, अभी वेक्टर्स के बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद एक्चुअली फिज़िक्स स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स से। चलिए, तो ये जो चार्ट है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये चार्ट क्या बता रहा है कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी एक्यूट हो, तो उस एंगल का जो साइन रेशियो होगा और जो कॉस रेशियो होगा दोनों पॉजिटिव होंगे।
अगर एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए, मगर ऑब्ट्यूस भी कैसा, 90 से 180 के बीच में अगर हो, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एंगल ले लेते हैं 120 डिग्री, तो साइन ऑफ 120 डिग्री पॉजिटिव होगा, वेयर एज कॉस ऑफ 120 डिग्री नेगेटिव होगा। एंगल अगर 180 से 270 के बीच में हो जाए तो साइन रेशियो भी नेगेटिव, कॉस रेशियो भी नेगेटिव। एंगल अगर 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा तो साइन रेशियो नेगेटिव, बट नाउ कॉस रेशियो विल बिकम पॉजिटिव। तो ये चार्ट भी बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। चलिए, इसी के ऊपर नेक्स्ट बात क्या आती है कि कोई भी एंगल हो, थीटा कोई भी एंगल हो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, किसी भी एंगल का साइन रेशियो या किसी भी एंगल का कॉस रेशियो ये -1 और 1 के बीच में ही होते हैं। कोई भी एंगल आप ले लीजिए, थीटा, साइन थीटा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, -1 से स्मॉलर नहीं हो सकता। सिमिलरली कोई भी एंगल उठा लो, कॉस थीटा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, -1 से स्मॉलर नहीं हो सकता। साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू फॉर वॉट एवर एंगल इट इज मस्ट बी बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1, ठीक है। एक और यूज़फुल मैथमेटिकल फैक्ट है, अगर हमारे पास इस किस्म का कोई एक्सप्रेशन है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, एज आई सेड, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव, a और b रियल नंबर्स हैं, यानी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, आप बच्चों थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू √a² प्लस b² हो सकती है और कम से कम -√a² प्लस b² हो सकती है। मतलब ये वैल्यू जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉसिबल, और ये जो है वो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे उठाया है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। ए की जगह मैंने क्या लिया, 3, बी की जगह क्या लिया, 4। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है √3² प्लस 4², और इसकी हो सकती है -√3² प्लस 4²। मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा -5 से +5 के बीच में ही लाई करेगा। आप थीटा कुछ भी उठा के पुट कर दो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी 5 को एक्सीड नहीं कर सकती, -5 से कम नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? चलिए, अब बच्चों स्टार्ट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एंड सम एग्जांपल्स ऑन इट। जब आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत रिगरसली डिटेल में डेरिवेशन के साथ ये चीज़ें बतलाई जाएंगी, लेकिन अभी हमें इन्हें सिर्फ सीख लेना है ताकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हमारा काम ना अटके, ठीक है। मैंने हर फॉर्मूला के आगे एक इलस्ट्रेशन लिया है जहाँ पे उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाए, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये सारे फॉर्मूले सिर्फ ये वीडियो देख लेने से या एक बार नोट्स बना लेने से आपको याद नहीं होंगे। नोट्स बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, और जब जब न्यूमेरिकल में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े नोट्स खोल के उस टॉपिक को रेफ़र कीजिए। रेफ़र करेंगे तो याद होंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यानी साइन रेशियो में अगर अंदर एंगल के आगे माइनस साइन होता है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। जैसे साइन ऑफ -π/6 कैन बी रिटन एज, माइनस बाहर ले लिया, माइनस साइन π/6। अब चलो थोड़ा सा डिग्री रेडियन भी याद कर लेते हैं। यहाँ बच्चों एंगल क्या लिखा हुआ है, माइनस तो है ही, ये क्या है, π/6। यूनिट नहीं लिखी ना, डिग्री का बबल नहीं बना हुआ, मतलब ये रेडियन है, π/6 रेडियन है। तो ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, साइन ऑफ -π/6 रेडियन, नेगेटिव एंगल का साइन रेशियो पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बाहर आया तो ये बन गया माइनस साइन ऑफ π/6 रेडियन। π/6 रेडियन अगर आप पीछे चार्ट में देखेंगे तो इक्विवेलेंटली डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री होता है, और साइन 30 डिग्री हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कितना होता है, 1/2। तो ये हो गया 1/2, बाकी माइनस तो आगे चल ही रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि साइन ऑफ -π/6 की वैल्यू -1/2 होती है। नेक्स्ट, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब यहाँ ये माइनस को आप सिंपली डिसअपियर करवा सकते हो। तो यहाँ से क्या बात बन गई, एग्जांपल ले लिया,
कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6, मैंने थीटा को पाई बाय 6 पुट कर दिया, इज सेम एज कॉस ऑफ पाई बाय 6 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। व्हाट इज पाई बाय 6? यहाँ यूनिट नहीं लिखी है एंगल की, मतलब ये रेडियन है। पाई बाय 6 रेडियन मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, यानी कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6 कितना आ गया? √3/2। इज दैट क्लियर? लिखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, tan ऑफ माइनस थीटा, ये साइन की तरह होगा, माइनस बाहर ले लिया इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इस बार मैंने थीटा पुट कर दिया π/3, थीटा पुट कर दिया मैंने π/3, माइनस बाहर आ गया, सो tan माइनस π/3 इज सेम एज माइनस tan π/3। π/3 रेडियन में चल रहा है, चार्ट देखिए, π/3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। tan 60 डिग्री होता है √3, तो आंसर आ गया -√3। बात समझ में आ गई? लिख लीजिए। अब मैं चलूँगा सम डिफरेंट सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज की तरफ। तो ये देखिए, जैसे आप ये वाला फॉर्मूला, ये आपको पता है, ये आपने शायद 9th-10th में पढ़ा होगा। sin 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सबको याद है अच्छे से? अब उसका प्लस वाला भाई भी आ गया, sin 90 प्लस थीटा अगर होगा तो कॉस थीटा। यहाँ मैंने ना ये सब रेडियंस में 90 डिग्री है, ठीक है, सॉरी मैं रेडियन बोल गया गलती से, डिग्रीज में है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपना हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 180 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये चारों बिल्कुल अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लीजिए। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 180 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। चलिए, अब इसका उपयोग हम करेंगे sin 120 डिग्री निकालने के लिए। एग्जाम्पल ले लें मैंने, ठीक है बच्चों। ये देखिए sin 120 डिग्री, पहली बात तो है भैया ये आ गया ऑब्ट्यूस एंगल। हमें नहीं पता आज तक कि ऑब्ट्यूस एंगल्स के टी रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, पर ठीक है, अब नए फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सब हो जाएगा। 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। sin 120 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 प्लस 30। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो यहाँ sin 90 प्लस 30 को क्या लिख सकता हूँ? cos 30। बेसिकली थीटा की जगह हमने 30 डिग्री यूज़ कर लिया। जनरल फॉर्मूला है ना ये वाला, तो इसकी जगह थीटा को 30 पुट कर दिया। सो sin 90 प्लस 30 को cos 30 लिखा जा सकता है। cos 30 डिग्री बचपन से जानते हैं √3/2, यानी sin 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। एक और मेथड देख लेते हैं। 120 डिग्री को 90 प्लस 30 डिग्री में ब्रेक करने की बजाय 180 माइनस 60 डिग्री भी तो लिखा जा सकता है। 120 को 180 माइनस 60 नहीं लिख सकते क्या? अब ये देखो, sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो थीटा की जगह हमने 60 पुट कर दिया। सो sin 180 माइनस 60 को क्या लिखा जा सकता है? sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2। यहाँ से भी वही आंसर आ गया, sin 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न लेकिन कॉस के। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, ये हमको 9/10 से पता है। इसका प्लस वाला देख लेते हैं, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, एक बात नोट करो, प्लस माइनस की बात तो ठीक है अलग है, लेकिन जो भी 180 वाले फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये देखो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, तो cos का cos ही रहा, लेकिन जब 90 माइनस या 90 प्लस थीटा हुआ तो cos किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। सेम बात देखो यहाँ भी यही थी, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, साइन कन्वर्ट हो गया cos में। लेकिन 180 वाले जो हैं उनमें साइन का साइन ही रहा, साइन का साइन रहा, मतलब 180 प्लस माइनस थीटा में टी रेशो नहीं बदलता, 90 प्लस माइनस थीटा में साइन cos में cos साइन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस क्या आएगा वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग मैंने किया cos 150 डिग्री निकालने के लिए। कैसे ब्रेक करेंगे 150 डिग्री को? मैंने ब्रेक किया 90 प्लस 60 में। अब ये फॉर्मूला देखो, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो थीटा को मैंने क्या पुट कर दिया? 60, तो
तो cos 90 प्लस 60 क्या हो गया, माइनस साइन 60। साइन 60 पता है, -√3/2 आ गया। cos 150 कितना हो गया, -√3/2। दूसरा तरीका कैसे किया, 150 को 90 प्लस 60 नहीं लिखा, 180 माइनस 30 लिखा और ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। इससे भी सेम आंसर आ जाएगा, देख लीजिए ये। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए पूरा ये। ओके, अब इसी के मैंने tan वाले फॉर्मूले लिख लिए। यहाँ भी देखो, जब 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, तो tan कॉट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा में tan का tan ही रहा, बाकी माइनस प्लस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें 9 10 से पता ही है, ये 3 नए आ गए। अब मैंने एग्जांपल लिया tan 127 डिग्री निकालने का। 127 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री लिख सकते हैं ना। 127 को 90 प्लस 37 लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा लो। व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा, माइनस कॉट थीटा। सो tan 90 प्लस 37 विल बी माइनस कॉट 37 लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको याद है 37 डिग्री 53 डिग्री वाला राइट ट्रायंगल, याद है कि नहीं याद है। ये देखो 37 डिग्री 53 डिग्री 3 4 5 था ऐसा। अब इस ट्रायंगल से देखो तो कॉट 37 कितना हुआ, कॉट क्या होता है, बेस बाय ऑल्टीट्यूड। सो कॉट 37 डिग्री का बेस ये है, ऑल्टीट्यूड ये है। सो कॉट 37 इज 4/3। तो ये लिख लिया मैंने, कॉट 37 को -4/3, माइनस तो मतलब पहले से था, कॉट 37 4/3 आ गया। सो मेरा फाइनल आंसर आया tan 127 डिग्री इज -4/3। दूसरा तरीका वही, 127 को 90 प्लस 37 की जगह 180 माइनस 53 लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया और फिर tan 53 डिग्री पीछे से देख लिया या यहाँ से देख लिया मैंने, तो ये भी आ गया -4/3। पॉज करके लिख लीजिए, चलते हैं आगे। ओके, नाउ ये भी कुछ फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, एकदम से याद नहीं होंगे, चार्ट सामने रखेंगे, सवालों में यूज़ करेंगे तब याद होगा। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे ए और बी कोई भी एंगल्स आप पुट कर सकते हो। ये जो सारे फार्मूलाज हम पढ़ रहे हैं सारे जनरल फार्मूलाज हैं। इसमें एंगल्स जो हैं, चाहे एंगल थीटा करके लिखा हो, चाहे ए लिखा हो, चाहे बी लिखा हो, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें इनको भी पॉज करके लिख लीजिए, बहुत ध्यान से लिखिए, कहीं भी साइन की कोई गलती मत करना, 2 बार क्रॉस चेक करके लिखना। ये जो फॉर्मूलाज हैं 7th 8th 9th 10th ये भी लिख लो, बट ये थोड़े से ना फिज़िक्स में मतलब कम यूज़ होते हैं, ऊपर वाले ज़्यादा होते हैं, बट ठीक है। तो बाकी जब मैथ्स में ट्रिग्नो पढ़ोगे तो बहुत डिटेलिंग में इनकी पढ़ाई, इनकी प्रैक्टिस आप कर ही लोगे। ठीक है, यहाँ देखो सी और डी भी क्या है, दे आर एंगल्स, कोई भी एंगल हो सकते हैं वो, पॉजिटिव नेगेटिव एक्यूट ऑब्ट्यूस। चलिए, तो मैंने यहाँ पे उदाहरण ले लिया, साइन 75 डिग्री निकालना है। अब 75 डिग्री एंगल की टी रेशियो याद थोड़ी है, नया ज्ञान जो प्राप्त किया है उसको इस्तेमाल करेंगे। 75 डिग्री को लिखेंगे 45 प्लस 30। ये एक एंगल हो गया, इसको मैंने सपोज ए माना, इसको दूसरा माना बी। तो देखो साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, ये वाला साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए है 45 डिग्री, बी है 30 डिग्री। बस साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यूज़ तो आपको 9 10 से पता ही है, सब्सटीट्यूट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया। तो साइन ऑफ 75 डिग्री कितना आया, 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 2√2। इज़ दैट क्लियर? चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, कॉस 15 डिग्री निकालते हैं।
15 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है ब्रेक करके, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन का कोसाइन लेना है, इसको ए एंगल मान लिया, इसको बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर देखो क्या होता है, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ लगा दिया बस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमारे लिए ए 45 डिग्री था और बी 30 डिग्री था। बाकी इन सब की वैल्यूज़ आपको पता ही हैं। तो cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। तो ये आ गया 1 + √3/2√2। एक और तरीके से हम कर सकते थे, cos 15 डिग्री था ना, 15 को 90 - 75 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, cos 90 - थीटा। ये तो 9/10 का फॉर्मूला है, cos 90 - थीटा इज sin थीटा। सो cos 90 - 75 इज sin 75 डिग्री। और sin 75 डिग्री ये देखो अभी तुमने पीछे निकाला है, निकाला है कि नहीं निकाला है, तो बस यही वैल्यू उठा के पटक दो यहाँ पे। तो ये आपका cos 15 डिग्री इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। पॉज करके लिख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे। ओके चलिए, अब ये जो 8th नंबर में मैंने फॉर्मूलाज 2 डाले हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट जो ऊपर सेक्शन 7 था उसका कम होता है, 8th का बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको बिल्कुल बच्चों बाय हार्ट होने चाहिए। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा कॉस थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 2 थीटा उसका डबल एंगल हो गया। सिमिलरली cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको और दो तरीकों से भी लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वंस अगेन थीटा कैन बी एनी एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसको बच्चों इस फॉर्म में भी याद रखिए, है ना। देखो जैसे ये cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है, इस -1 को इधर ले आऊँगा तो 1 + cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 - cos 2 थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तो जो है ना बच्चों, ये तो वेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अच्छी तरह घोंट लो इनको, ठीक है। तो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें अब इनका थोड़ा सा उपयोग देखते हैं। आपको सवाल दिया मैंने, निकालो साइन ऑफ 74 डिग्री, 74 डिग्री का टी रेशियो निकालो। 10 तक तो नहीं पढ़ा। कैसे लिख सकते हैं 74 डिग्री को, 2 × 37 डिग्री लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये देखो 2 × 37 डिग्री, तो इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या बन गया 2 थीटा। सो साइन ऑफ 2 थीटा फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा कॉस थीटा। थीटा मेरा रन हो रहा है 37 डिग्री। अब पीछे वो 37 डिग्री वाला ट्रायंगल याद है, उसको देखो और चार्ट में भी देख सकते हो। sin 37 कितना था 3/5, cos 37 कितना था 4/5। ये वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लिया, आ गया sin 74 डिग्री आ गया 24/25। चलिए cos 120 डिग्री निकालते हैं। मुझे नहीं पता, क्या याद नहीं है मुझे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों ये वाला फॉर्मूला उठा लिया। देखो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाला। थीटा की वैल्यू उसमें 60 डिग्री पुट कर दी, तो ये बन गया 120 डिग्री। और यहाँ आ गया 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। बस वैल्यूज पुट करो, cos 120 डिग्री आ गया -1/2। समझ आ रहा है। चलिए आगे। लिख लिया सबने, ओके। अब ये एक बच्चों चार्ट है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है और ये बिल्कुल आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए। मैंने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं
उनकी वैल्यूज़ लिखी हैं फर्स्ट कॉलम में डिग्री में, दूसरे कॉलम में रेडियन में, और बाकी इन तीनों कॉलम में उस एंगल का साइन या कॉस या टैन का जो वैल्यू होगा वो लिखा है। जैसे 0 डिग्री इज सेम एज 0 रेडियन, साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 डिग्री इज़ 1, टैन 0 डिग्री इज़ 0, ऐसे करके पूरा मैंने लिखा हुआ है। जैसे 30 डिग्री है, रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टैन 30 डिग्री 1/√3। ऐसे मैंने सारे एंगल्स के लिखे हुए हैं। या आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाना चाहिए, फिर वही बातें होंगे नहीं एकदम से, मगर चार्ट देख देख के जब न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करोगे ना तो याद हो जाएंगे। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? लिख लिया सब ने? ये पॉज करके लिख लो इसको। 60 डिग्री तक लिख लिया सब ने? फिर ऊपर करता हूँ मैं इसे। पॉज कर लीजिए, पूरा चार्ट बनाइए ध्यान से, एक भी एंट्री गलत मत कर देना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। शाबाश। 180 डिग्री तक लिख लिया सबने? पॉज करके लिख लीजिए पूरा। लिख लिया सबने? 360 डिग्री तक हो गया? ओके। तो ये हमारा कुछ बच्चों बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक कवरेज था। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉपरली रिगरसली, वैसे हमने नहीं करना था, वैसा हमने नहीं किया है। काम की चीज़ हमने इस्तेमाल की। अब जब वेक्टर्स में ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड